हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान महाप्रभु के परिकर श्री शिवानंद सेन के आत्मज शील कवि कर्णपुर ने स्वरचित श्री गौरांग उद्देश्य दीपिका नामक ग्रंथों में लिखते हैं, ऋचिकस्य मुने पुत्र नम्ना ब्रह्मा महातपा प्रह्लादेन समं जातो हरिदासख्य ओपि सना। श्री गौरांग गणोद्देश्य दीपिका में ऋचिक मुनि के पुत्र महातपा ब्रह्मा श्री प्रह्लाद के साथ मिलकर आप हरिदास ठाकुर इस कलि युग में कहलाते हैं। दूसरा श्री गौर गणोद्देश्य दीपिका नामक ग्रंथ में 14 या 15 श्लोक में लिखते हैं, मुरारी गुप्त चैतन्य चरितामृत उक्त मुनि सुत प्रातस्तूल सीपन्न महारणा आधूतम भी सप्तस्तं पित्रा यवनंतागत स एव हरिदास सनजात परम भक्ति माना। अर्थात श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चयन करके उन्हें धोए बिना ही अपने पिता को भगवान की सेवक के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। इस कारण उनके पिता ने उन्हें यवन होने का अभिशाप दे दिया था। अपने पिता द्वारा अभिशप्त उन्हीं मुनि कुमार ही यवन कुल में उत्पन्न हुए परम भक्तमान श्री हरिदास नामाचार्य हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म ग्रहण किया। आचार्य श्री सच्चिदानंद शील भक्ति विनोद ठाकुर स्वरचित श्री नवद्वीप धाम महात्माओं में 5वें अध्याय में लिखते हैं, मैं वर्णन किए हैं कि जिस समय श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को नवद्वीप धाम की परिक्रमा करते हुए श्री अद्वैत द्वीप में पहुँचे, तब एक स्थान को और इंगित करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व वृत्तांतों के बतलाते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़े तथा ग्वाल बालकों को चुराकर ब्रह्मा ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छलना की थी। अपनी माया की पराजित होता देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा अपने द्वारा किए गए अपराधों के कारण बहुत दुखी हुए। अनेक स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा ने श्री कृष्ण के चरण में क्षमा प्रार्थना की और वृंदावन प्रति श्री कृष्ण उन्हें क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किए कि मेरे ब्रह्म बुद्धि में जागतिक सृष्टि करने वाला हूँ बहुत घृणित है। इसी बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से रहित और ब्रज लीला के रसी को आस्वादन करने से वंचित हूँ। यदि मैं ग्वालवाल के रूप में जन्म लेता तो अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस लीला रस के देखने को सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, किंतु अब मैं श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरा कुबुद्धि ना हो, ऐसा सोचकर बहुत समय तक ब्रह्मा ने ध्यान लगाकर इसी अंतर्द्वीप में तपस्या की थी। कुछ ही समय के बाद श्री गौरांग महाप्रभु कृपा करके चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ओह ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ
जिसके तुम आशा कर रहे हो। और जब ब्रह्मा ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु को दर्शन किया तो वो मूर्छित होकर के वहीं भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने ब्रह्मा के मस्तक पर अपने चरण रख दिया। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा स्तब करते हुए कहने लगे, मैं बहुत दीनहीन हूँ। अभिमान के वशीभूत होकर आपके चरणों में अपराध करने का फलस्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। ऐसा सभी शास्त्रों में वर्णन है कि मैं ब्रह्मा, पंचानन शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता आपके आधिकारिक दास है। हमारे भाग्यों में आप शुद्ध दास बनना नहीं लिखा है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोहरूपी जाल बिछाती है। मेरे जीवन का प्रथम परार्ध आधा जीवन तो बीत गया है, किंतु अब मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा दूसरा परार्ध कैसे व्यतीत होगा। बहिर्मुख होने पर मन में बहुत कष्ट होता है। এই মাত্র তব পদে প্রার্থনায় আমার, প্রকট লীলায় যেন হইস परिवार। श्री नवद्वीप धाम महात्मा में ये लिखते हैं, आपके श्री चरणों में मेरा एकमात्र यही प्रार्थना है प्रभु कि मैं आपकी प्रकट लीला में आपका परिकर बनकर आऊं, जन्म लूं। यहाँ पर ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए हेन जन्म पाए, तुम्हारो संकेते थाकी तब गुण गाय। मुझे ऐसे जन्म प्राप्त हो जिससे मेरी ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए, मैं सब समय आपके साथ रहूं और आपके ही गुणगान करूं। यहाँ पर हरिदास जी का चरित्र मैं थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश किया। तो इसके आगे हम और भी श्रीमान नामाचार्य हरिदास जी का जो पूर्व जन्म ब्रह्मा के रूप में दो तीन कारण यहाँ पर विश्लेषण मैंने बताया कि एक तो ब्राह्मण के पुत्र होने के नाते, दूसरा ऋषिवाचक प्रहलाद के रूप में। तो यहाँ पर जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जी लिखे हैं, इस आधार पर मैंने थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश किया। आगे और भी हम बताएंगे। सब मिलकर एक बार जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम